से बच्चे को आसानी से छुड़ा सकते हैं स्मार्टफोन का लत। पर बच्चों को मोबाइल की लत से कैसे दूर कर सकते हैं, क्या कुछ तरीके हैं? आज के समय में बच्चे और बच्चे भी मोबाइल और स्क्रीन के लत से हैं जूझ रहे हैं। तो इसका अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने जो गाइडलाइन जारी किया है उसके हिसाब से 2 साल तक के बच्चों को 0 आवर्स मतलब स्क्रीन नहीं देखना है, चाहे मोबाइल हो, टीवी हो या लैपटॉप हो। 2 से 12 साल तक के बच्चों को 1 घंटा तक, 24 घंटे में 1 घंटा तक मैक्सिमम देख सकते हैं। और 12 साल से ऊपर एडल्ट भी उसको मैक्सिमम 2 घंटा 24 घंटा में देखना चाहिए। और इसका जो साइड इफ़ेक्ट है बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो मानसिक और शारीरिक विकास सबसे पहले अवरुद्ध हो रहा है। दूसरा, आँखों का प्रॉब्लम हो रहा है, रेटिनल डैमेज हो रहा है, माइपिया हो रहा है। और उसके अलावा ओबेसिटी बढ़ रहा है बच्चों में। उसके चलते बहुत सारे क्रोनिक डिजीज भी आगे चल के होने की संभावना रहती है। तो ये सब तो साइड इफ़ेक्ट्स है। और इससे बचने के लिए बहुत सारे तरीके हैं जो कि मैं 10 आसान तरीका बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले उसमें आर्ट एंड क्राफ्ट है। बच्चों को आर्ट एंड क्राफ्ट में इन्वॉल्व कीजिए, कुछ बनाने के लिए दीजिए, क्ले से खेलने दीजिए, ताकि वो उसमें इंगेज हो, उसको अच्छा भी लगेगा और टाइम पास भी होगा। दूसरी चीज़ है कि किताबों में उसको किताबों को देना, हिंदी किताब, इंग्लिश किताब पढ़ने देना, उससे कहानी सीखेगा, बोलने का भी उसको आदत बनेगा। ये बहुत बड़ा चीज़ है। तीसरा है कि घर के कामों में इन्वॉल्व कीजिए उसको, छोटे छोटे कामों में। बहुत बड़ा काम नहीं करेगा, छोटा बच्चा है तो कुछ सामान लाने हैं तो घर से यहाँ से वहाँ दूसरी जगह ला के देगा। तो ये तीसरा चीज़ है, ताकि इन्वॉल्व होगा, आप उससे नज़दीक भी रहेंगे और आत्मीयता भी रहेगी। और वो उस समय भूलेगा कि हाँ, हमको मोबाइल देखना है या स्क्रीन में टाइम देना है। चौथा है कि डीप थिंकिंग, जैसे कि पजल्स देना उसको बनाने के लिए, सुडोको करवाना, ये सब से थोड़ा ब्रेन डेवलपमेंट होता है, तो वो डीप थिंकिंग हो गया। उसके बाद कुछ एक्सपेरिमेंट, छोटा छोटा एक्सपेरिमेंट आप घर में करवा सकते हैं कि जो आप उससे उसको अच्छा लगेगा और वो आगे स्कूल में भी कर सकता है उस तरह से, यदि यहाँ सीखता है तो एक्सपेरिमेंट यदि आप घर में बताते हैं। उसके बाद है कि फ्री प्ले, उसको अपने तरफ से खेलने दीजिए, जो उसको मन में आए खेले, जैसा उसका इच्छा करे खेलने दीजिए। उसमें ये रोक टोक नहीं, टाइम बाउंडेशन नहीं कि नहीं इतना देर में हम तुमको यही खेलना है। जो इच्छा करे उसको घर में बस वॉच करते रहना है कि कहीं कोई नुकीला चीज़ से या कुछ ऐसा धारदार चीज़ से तो नहीं खेल रहा है, बस उसका ध्यान रखना है, लेकिन अपने मन से उसको खेलने दीजिए। फिर है गेम्स बोर्ड, जैसे कैरम बोर्ड है, चेस है, इस तरह के गेम को उसके साथ खेलिए, इन्वॉल्व कीजिए, ताकि उसको भी अच्छा लगे और आप भी उससे इन्वॉल्व हों, अटैच हों। उसके बाद है कि कुछ बच्चों की अपनी हॉबी होती है, उसको हॉबी के अनुसार काम करने दीजिए। जैसे किसी को गाना गाना अच्छा लगता है, किसी को डांस करना अच्छा लगता है, तो उस हॉबी में उसको इंटरेस्ट जगाइए और वो करने दीजिए बच्चों को। उसके बाद है इमेजिनरी प्ले, कि जैसे किसी को डॉक्टर्स गेम का सामान ला के दे दीजिए, वो उससे खेल रहा है, या किसी को किचन का सामान ला के दीजिए, उसमें उसको इंटरेस्ट लग रहा है तो वो खाना बनाएगा, वो उसमें इन्वॉल्व होगा। ये सब चीज़ बहुत बड़ा है कि बच्चों में बदलाव आएगा। और लास्ट जो है पॉइंट, वो है सिंगिंग। गाना जो है बड़ों में ही नहीं, बच्चों में भी स्ट्रेस को बहुत कम करता है। इसलिए गाना सुनने का आदत या उसको गाना गाने का आदत, ये सब पे इन्वॉल्व कीजिए, ताकि ये सब बच्चों के स्क्रीन टाइम को बहुत कम करेगा। और अचानक से कम नहीं होगा स्क्रीन टाइम। यदि कोई बच्चा दिन भर में 8 घंटा 6 घंटा देख रहा है और हम कल चाहें कि हम 1 घंटा कर देंगे, ऐसा संभव नहीं है। उसके लिए गोल सेट कीजिए, मतलब एक हफ्ते में आप जैसे 6 घंटा देख रहा है, उसको अगला वीक में हम सेट करेंगे कि नहीं, हम आज अगले हफ्ते उसको 4 घंटा तक हम ले आएंगे। तो कैसे लाएंगे, तो ये सब जो बताया मैंने कि इसमें इन्वॉल्व करना है आपको घर के काम में,
सिंगिंग में उसका जो हॉबी है या गेम है। दूसरा है कि आउटडोर गेम को भी आप प्रमोट कीजिए, बच्चे को पार्क ले जाइए घूमने, अपना टाइम स्पेंड कीजिए। और खाने के टाइम में तो एकदम ही नहीं दीजिए स्क्रीन देखने, मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, क्योंकि उसमें पता नहीं चलता है बच्चे को कि कितना हम खाना खा रहे हैं। वो बहुत बड़ा कारण है ओबेसिटी का, यही है। इन बातों को आसानी से आदमी फॉलो कर सकते इन बातों को आप लोग आसानी से फॉलो कर सकते हैं। डॉक्टर प्रेम प्रकाश, विभागाध्यक्ष शिशु रोग विभाग, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, एवं अस्पताल, पूर्णिया।